बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स एग्जाम में 2019 में एक प्रश्न पूछा गया है एनआईओएस के द्वारा। इसमें कहा गया है कि मानव विकास के दो सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म होने से लेकर मृत्यु होने तक वह लगातार विकास के अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। यह विकास किन नियमों को फॉलो करता है, किन सिद्धांतों पर आधारित है, उन्हीं में से किन्हीं दो का उल्लेख आपको करना है। तो आइए हम इसको समझते हैं। पहला है विकास पूर्व कथनीय होता है। पूर्व कथनीय से आशय यह है कि आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होगा तो वह रोता है, यह उस अवस्था का विकास है। बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो चलने की कोशिश करेगा, यह उस समय का विकास है। यानी कि यह सामान्य नियमों पर आप देखें तो 1 साल का बच्चा चलने लगता है। जब बच्चा 7 साल 8 साल का हो जाएगा या 6 साल का हो जाएगा तो अपने परिवार को छोड़कर आसपास के बच्चों के साथ दोस्ती करता है, ग्रुप बनाता है, विद्यालय की ओर अग्रसर होता है। तो ये उस अवस्था का विकास हो गया। यानी यह एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को फॉलो करता है जो मानव का विकास है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म होते ही अपने दोस्तों को खोजने लगेगा कि मेरे जैसे और कहाँ है। अभी तो एआई से जनरेटेड आप वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे जिसमें जन्म लेते ही बच्चा बोलने लग रहा है, लेकिन वो रियलिटी नहीं, वो एआई यूनिटी है। लेकिन हमें यह समझना है कि जो विकास होता है वह पूर्व कथनीय होता है, उसका एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। जैसे एक अवस्था के बाद आदमी के चेहरे पर झुर्रियां हो जाती हैं, शरीर सिकुड़ जाता है, तो आप जान रहे हैं वो बुढ़ापा है। तो बुढ़ापा में यह चीज होता है। तो यही चीज आपका पहला है कि विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, अर्थात हर बच्चे का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा पहले बैठता है, फिर चलता है और फिर दौड़ना सीखता है। ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो 3 महीने बाद डॉक्टर हार्ट बीट चेक करते हैं। जनरली आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हार्ट बीट चेक करते हैं। ऐसा नहीं चेक करते हैं कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले उसके हाथ पैर की गति को नहीं। तो जब बच्चा 3 महीने का 4 महीने का होगा तो हार्ट बीट आपको समझ में आ जाएगी, मशीनों के थ्रू आप जान जाएंगे। लेकिन बच्चा जब 6 महीने 7 महीने का होगा तो फिर उसके पैर का मूवमेंट भी आपको समझ में आएगा, जब माँ के गर्भ में होता है, पेट में होता है। तो आपने देखा कि एक निश्चित क्रम हो रहा है अंदर से बाहर की ओर। यानी पहले हार्ट ने काम करना शुरू किया, उसके बाद शरीर के अंदर के, फिर उसके बाद बाहर के अंग कार्य करना शुरू करेंगे। दूसरा यह है कि ऊपर से नीचे की ओर होता है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले अपने आंखों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, फिर गर्दन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, फिर और नीचे कुछ समय बाद हाथ, मतलब तुरंत नहीं, धीरे धीरे समय लगता है, 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद फिर गर्दन, उसके बाद हाथ पर और फिर धीरे धीरे पैर। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर और अंदर से बाहर की ओर यह उसका जो है निश्चित क्रम होता है। आपने इसको समझ लिया। ये दूसरा सिद्धांत हम समझ सकते हैं। विकास हमेशा एक निश्चित दिशा और क्रम में होता है। दो दिशाओं में पाया जाता है, एक मस्तकाधोमुखी यानी कि सिर से पांव की ओर विकास होता है, और निक्षेप दूरक्रम जिसको कहते हैं शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास। तो इस प्रकार से यह दूसरा सिद्धांत या नियम आपने देख लिया। आइए हम तीसरा नियम भी देखते हैं। तीसरा देखिए कह रहा है कि बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि बच्चे की गतिविधियां पहले सामान्य होती हैं, बाद में ये विशिष्ट बनती है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो सामान्य गतिविधियां करता है, यानी कि माता का कोई प्रभाव नहीं, पिता को देखकर कोई प्रभाव नहीं। लेकिन 3 महीने 4 महीने के बाद जब बच्चा अपनी माँ को धीरे धीरे पहचानने का प्रयास करता है, फिर वह ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है माँ के साथ, फिर वो अपने पिता के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। तो जो सामान्य सी गतिविधियां वो कर रहा था, फिर वो अपनी माँ को देखकर हंसता है, अपने पिता को देखकर हंसता है, या अपने मतलब जो भी उसके जिसके साथ भी वो रहता है, या अपने मतलब घर में और कोई भी है, उनको देखकर हंसता है। अगर अपरिचित आ जाता है कोई तो फिर उसको देखकर वो गुस्सा हो जाता है, जब और बड़ा होता था 7 महीने 8 महीने के बाद। तो ये आपने क्या देखा कि पहले उसका जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका व्यवहार जो है वह विशिष्ट हो जाता है। जैसे बच्चा पहले खिलौना देखकर पूरा शरीर जाता है, बाद में केवल हाथ से पकड़ने लगता है। तो इस प्रकार से यह भी विकास का एक प्रमुख सिद्धांत। आइए हम एक और सिद्धांत देख लेते हैं। आगे है विकास निरंतर प्रक्रिया, यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह तो आपने वृद्धि और विकास में जब अंतर समझा होगा तो भी जान लिया होगी, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। आदमी बुढ़ापे में बहुत सी चीजों को सीखता है। उसको यह पता चलता है बाद में बुढ़ापे में कि अगर उसका पुत्र उसके काम नहीं आता है तो फिर उसको समझ में आता है कि हाँ, ये उसका मानसिक विकास हुआ कि मेरे संस्कार में या कोई ऐसी समस्या रही होगी जिसकी वजह से आज मुझे इतनी समस्या हो रही है। तो वो अनुभव वो कब करता है, अगर उसका पुत्र उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहा है किसी वृद्ध का, तो उसका एक प्रकार से मानसिक विकास ही ना हुआ कि देखो आज मेरे साथ किस प्रकार से घटना। पहले तो वो ये बात नहीं जानता था, लेकिन जब वो इस प्रकार से स्टेजेस से गुजर रहा है तब उसका एक प्रकार से दिमाग खुलता है। कहते हैं मेरा दिमाग खुल गया। तो एक्चुअली वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास आदमी का सीखता रहता है, जानता रहता है। तो विकास जीवन भर चलता रहता है, या कभी रुकता नहीं। गति तेज या धीमी हो सकती है, लेकिन यह निरंतर बनी रहती है। जैसे बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो बहुत तेज विकास करता है, उसके शरीर 9 महीने में आपने देखा पूरा बनकर तैयार हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है।
तो आपने देखा कि गर्भ के समय में बच्चा बहुत तेजी से विकास करता है, तो ऐसा होता है किसी किसी समय। अब विकास में सारे विकास आ जाएंगे ना, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जैसे किशोरावस्था में सामाजिक विकास बच्चा कर रहा है, और जब बच्चा बाल्यावस्था में रहेगा तो उसके शरीर के जो मांसपेशियां वगैरह वो मजबूत होती हैं, तो एक प्रकार से वहां पर भी शारीरिक विकास हो रहा है। तो मतलब ये आप देख रहे हैं कि बच्चा जैसे पहले चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, यानी एक अवस्था अगले विकास की नींव रखता है। ये कहने का मतलब कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बच्चा लगातार चलता रहता है। आगे है विकास में क्रांतिक अवस्थाएं होती है, यानी क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं डेवलपमेंट के, यानी कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं विकास के दौर में कि उस समय अगर विशेष ध्यान नहीं देंगे बच्चे का या मनुष्य का, तो फिर उसके सामने फिर आगे की समस्याएं हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए कि एक 7 साल का 6 साल का बच्चा है, तो यह एक विकास की बहुत क्रिटिकल स्टेज है, या यो बता रहे हैं कि क्रांतिक अवस्था, तो ये क्रांतिक अवस्था है। क्यों? क्योंकि 6 साल का बच्चा एक तो विद्यालय जा सकता है, विद्यालय जाकर पढ़ाई कर सकता है, वो परिवार का, भावक का या समाज का एक दायित्व है कि उस बच्चे को पढ़ाई मिले। दूसरा यह है कि वही 6 साल का बच्चा स्टेशन पर जाकर भीख नहीं मांग सकता है। अगर आपने कभी स्टेशन वगैरह पर देखा होगा या जाते होंगे तो आप देखते होंगे अक्सर बच्चे मिल जाते हैं। तो अब देखिए ये जो इसका जीवन है और उसका जीवन, इसकी तुलना आगे का जो विकास इसका है, यानी कि जब ये अभी तो बाल्यावस्था में है, 6-7 साल का बच्चा है, लेकिन जब वो बाद में बड़ा होगा, बच्चा बनेगा, किशोर बनेगा, तो फिर या फिर आगे व्यक्ति बनेगा, एक सामान्य व्यक्ति बनेगा, तो जो भीख मांगने वाला बच्चा है उसके विकास की तुलना करिए, और जो 6 में जो पढ़ रहा है, 6 साल का बच्चा जो मतलब कि जो पढ़ रहा है कक्षा 1 में या विद्यालय में जिस भी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके विकास में बहुत अंतर आ जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि विकास में क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जो पूरी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रिटिकल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझना है। आगे एक विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषता होती है, जैसे जीवन की हर अवस्था किसी न किसी विशेष विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसकी चर्चा भी हमने लगभग की थी कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा तो बहुत तेजी से उसके शरीर का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद शैशवावस्था में उसके शरीर का विकास होता है, उसके बाद जब वो बाल्यावस्था में रहता है तो शरीर का जो संरचना है वो मजबूत होती है, हड्डियां बड़ी होती हैं, मांसपेशियां और बड़ी होती हैं, मतलब ज्यादा होती हैं। और उसके बाद फिर जब वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसका मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रत्येक अवस्था में अपनी अलग अलग विशेषता होती है। वैसा नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते ही वह सामाजिक विकास करने लगा, 10 लोगों को मिलाकर उनसे परिचय करने लगा, भाई देखो मैं भी जन्म लिया हूँ, मेरा भी जन्म हुआ है, तुम बताओ कहाँ से आए हो या कहाँ रहने वाले हो। तो ये सब चीजें नहीं करता है वो। एक हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता होती है। जैसे गर्भ काल में शारीरिक विकास होता है, बचपन में मांसपेशियों के नियंत्रण और भाषा विकास का होता है, किशोरावस्था में सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। तो इस प्रकार से अपने इस विकास को भी देख लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने विकास के इन प्रमुख सिद्धांतों को देख लिया है। आपको सिर्फ 2 ही सिद्धांत लिखने थे, लेकिन हमने चर्चा 5 या 6 की लगभग कर ली है। तो अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करवाई जा रही है। धन्यवाद।